आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसे, और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 युवक 10 युवतियों में से 5 युवक 5 युवतियों का अलग अलग समूह कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बनाता हूँ। NCR वाला फॉर्मूला सुना होगा। NCR ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। इसे लिख लेना चाहो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे n की जगह पर जो पहले वाली वैल्यू है, r की जगह पर जो हमें दी गई है। तो पहले तो युवक वाली निकालेंगे, मतलब युवक वाली क्या निकल जाएगी, युवक वाली पर ध्यान देना। युवक वाली निकल जाएगी हमारी कितनी, तो यहाँ से बनेगी देखते हैं NCR मतलब 9, C R की जगह 5, ठीक है। फिर पूछा है n फैक्टोरियल मतलब 9 का फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल। फिर पूछा है n फैक्टोरियल होता है 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, और नीचे वाला है 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर बचेगा कितना 4 फैक्टोरियल को तो लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से तो 5 फैक्टोरियल कट गया, 4 से कटेगा ये कितनी बार 2 बार, 3 से कटेगा 9 3 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा 7 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 7 इंटू 6, 3 इंटू 7 इंटू 6 यहाँ पर बचेगा। मतलब युवक वाली संख्या तो कितनी आ गई 3 इंटू 7 इंटू 6, और जब इन्हें हल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये बन करके आ जाएगा तुम्हारा 42 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 12 और 6 126 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 126 हो जाएंगे। तो युवक की संख्या तो कितनी आ गई 126 आ गई। इसे याद रखना है, युवक की संख्या तो कितनी आ जाएगी 126 हो जाएगी। अगला देखते हैं कि क्या होगा। अगला है युवतियों वाला, भी ऐसे ही निकलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। NCR लगाएंगे फॉर्मूला, NC 5 लगाएंगे मतलब 10 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, और फिर 10 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू इस वाले को तो खोल देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 से 10 कितनी बार 2 बार कट गया, 5 से 10 कटेगा कितनी बार 2 बार। फिर 4 से 8 कटेगा 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा बचेगा यहाँ 2 इंटू 3, और कितना बचा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, ये बचेगा हमारा किनका, युवक वाला। कौन सा, युवती वाला। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, इसे 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 252 हो जाएगा। और पहले वाला कितना था 126, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 7 और यहाँ हो जाएगा 3, मतलब दोनों का आंसर कितना आएगा 3 7 8, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं और भी देखते हैं आगे। हार्ड क्वेश्चन है लेकिन हार्ड करेंगे तभी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल में 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष के उम्र के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया है और इनमें क्रमशः वृद्धि भी दी है। तो अनुपात दिया है हमें 2 अनुपात, और वृद्धि 25%। 25% कितना होता है, पहले वाले अनुपात में वृद्धि होगी ना, मतलब 2 इंटू 25% वृद्धि का मतलब कितना होता है, ये 100 था तो कितना हो गया 125 हो गया। अनुपात दे रखा है दूसरा 3 इंटू 30% की वृद्धि मतलब 130/100, और अनुपात दिया है 4 इंटू के साथ में कितना 160/100,
ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, काट देते हैं, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से 0 से 0, 5 से 2 बार और 2 से 5 बार और 2 से 4 बार। तो इनका क्या बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा हमारा यहाँ तो 2 से कटेगा 4 2 बार, तो 5/2 तो शुरू में बच गया। इसमें से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 39/10 बचेगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 32/8 बार कटेगा, 32/5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनको भी हल करेंगे, तो हल कैसे करते हैं, 5/2 अनुपात 39/10 अनुपात 32/5। तो नीचे वाला हर भी हटाना है हमें, तो नीचे वाला में सबसे बड़ा 10 है, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 5/2 इंटू 10, और यहाँ पर 35/10 इंटू 10, और यहाँ पर 32/5 इंटू 10। 2 से कटेगा 5 बार, तो पहला अनुपात आएगा कितना, 25। तो पहले अनुपात से ही बन जाएगा हमारा 25, कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आयताकार बाग की चौड़ाई लंबाई से 25% अधिक है, लंबाई से 25% अधिक है, तो मतलब चौड़ाई कितनी है, 5 है, और लंबाई कितनी है, 4 है। इसका परिमाप 720 मीटर है, परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 720 के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये दे रखा है परिमाप 720 के बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 18 हो जाएगा, 18 बराबर दे रखा है कितने, 720। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 बराबर दे रखा है 720 के, जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 40 बार, यहाँ से कितनी बार कटने वाला है, 40 बार, यहाँ से कट जाएगा, मतलब 1 अनुपात बराबर कितना आया हमारा, 40 आया, जबकि ये किस अनुपात में थे, 5:4 में। तो जब यहाँ से क्या पूछा है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 को, तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन अंक नहीं आता है, कौन अंक नहीं आता है, तो ध्यान रखना 2 3 7 और 8, ये अंक कभी भी नहीं आएंगे, तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 3 7। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n², कितने भी पूछ ले, 12 पूछा है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। इसका सही आंसर हो जाएगा 144, सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से तुम्हें एक सूत्र याद रखना हमेशा, क्या कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, क्या आ जाए कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपॉन में a × b, तो इसका हमेशा आंसर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो भी आंसर होगा ना, वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 की घात 25, फिर 3 की घात 54, 6 की घात 18। इन्हें कैसे हल करते हैं, जो घात है ना 5 की घात 25 है, इस घात में भाग देना है किसका, 4 का। तो जब 4 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 25 में 4 बार, 5 बार चला जाएगा। 4 का भाग कितनी बार, 6 बार चला जाएगा, मतलब बचेगा कितना, 24 तो घात चली जाएगी, बचेगी कितनी घात, 25 में से 1 घात बचेगी, और 1 घात किसकी बचेगी, 5 की, मतलब 5 की घात 1 इंटू जब इसमें भाग देंगे इसी प्रकार, तो कितने बार चला जाएगा, 1 और 3 बार तो चला जाएगा, 13 बार तो चला जाएगा। 52 बचेगी कितनी, 2 घात 3 का स्क्वायर, और 6 और 18, 18 में कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार चला जाएगा 4 का भाग, तो 16 गए, तो बचे कितनी, 2 पावर 6 का स्क्वायर। 5 × 3 × 9 हो जाएगा, इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इकाई का अंक पूछा है, तो 9 × 5 = 45, 45 में भी 5, 45 में भी 5 को 6 से किया तो 6 × 5 = 30, 30 में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। मोहन अकेले एक कार्य को, मोहन कर रहा है एक कार्य को 10 दिन में, और सोहन अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 60 कार्य टोटल में मान ले, तो यहाँ पर 6 बार गया, यहाँ पर 5 बार गया ही हो जाएगी इनकी कार्य क्षमता। 5 दिन एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका, 11 हो गया, तो 5 दिन का कितना कार्य कर लिया इन्होंने, 55 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर दिया। कौन काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाता है, जो मोहन काम से बाहर हो जाएगा, बाकी काम कौन करेगा, सोहन करेगा। तो शेष अकेला कार्य कितने दिन, शेष कार्य कितना बचा, 55 कार्य तो इन्होंने कर ही लिया, बचा कितना, 5 कार्य। तो 5 कार्य एक दिन में 5 कार्य कर रहा है मोहन, तो कितने दिन में करेगा, एक दिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाली ट्रिक अगर तुम्हें सीखनी है तो इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस ट्रिक से
टाइम वर्क के नील रंग की पाइप के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये ट्रिक देखना। चल करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना 80 रुपये। जो साधारण ब्याज है मतलब ऐसा ही दे रखा है कितना 80 रुपये। 80 रुपये में 2 बार ब्याज लगेगा ना। प्रथम वर्ष का ब्याज तो कितना होगा 40, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 80 होगा। दूसरी बात दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 85। 85 में भी साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो अगर साधारण ब्याज 40 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले वर्ष का कितना होगा 40। और अगर पहले वर्ष का 40 है तो दूसरे वर्ष का माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना मिल जाएगा हमें 45। यहाँ पर दूसरे वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। इसके बाद निकालना कैसे है तो वो ध्यान देना है। यहाँ से कितना अंतर है इसमें 5 है ना, 5 है तो 5 कितने प्रतिशत है 40 का वो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 0 से 0 कटेगा और ये हो गया 50 और 50/4। 50/4 का मतलब कितना होगा 12.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5। राम के पास 10 रुपये 20 रुपये के कुल 18 नोट हैं। यदि उसके पास 10 रुपये के 18 नोट है, मैं मान लेता हूँ कि 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं x नोट हैं तो 10x हो जाएगा प्लस 20y। y को मान ले 20 वाले कितने हैं y है। तो कुल मिलाकर कुल राशि कितनी है 200 रुपये। यहाँ से 0 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर कितना 20। एक समीकरण तो बन जाएगी एक समीकरण क्या बनेगी x प्लस 2y बराबर कितना 20। एक समीकरण हमें दे रखा है कि नोटों की संख्या कितनी है 18 है। तो हमने नोटों को माना था x और दूसरे को माना था y। कुल संख्या कितनी है 18। इनको घटा देंगे तो x से x कट जाएगा, 2y में से y गए तो y बचेगा और 20 में से 18 गए तो कितना बचेगा 2। मतलब y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये वाले कौन से थे x वाले थे। तो यहाँ से x प्लस y की इक्वेशन में रखेंगे कि x प्लस y बराबर दे रखा है 18। y का मान जब 2 है तो x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। x अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। x अकेला कर रहा है 6 दिन में, ये लो कर लिया। और y अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलाकर कितने दिन में पूरा करेंगे 30 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 5 और ये 1 आ जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6 का भाग देंगे तो कितने दिन में हो जाएगा पूरा कार्य 5 दिन में। मैंने कहा था इस ट्रिक से तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये ट्रिक तुम्हें सीखनी है ना तो कंप्लीट बेसिक तरीके से मैंने सिखाई है ये ट्रिक। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी तुम उसे देख सकते हो। COD मिलकर किसी कार्य को C प्लस D मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 8 दिन में और D अकेला कर रहा है कितने दिन में 40 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे 40। तो कितनी बार गया 5 बार गया फिर 1 बार गया। तो यहाँ से दोनों ने C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा C पूछा है ना। तो इन दोनों में से इसका कार्य घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 कितने दिन में कर देगा वो 10 दिन में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये ट्रिक भाई साहब एक बार में ही सारा आंसर आएगा इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक देख लेना और वीडियो देखना मत भूलना, अच्छे से देखना उसे। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का विकर्ण याद होना चाहिए पहले। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो वो होता है भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 क्या होता है वर्ग का विकर्ण, जो हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो यहाँ से भुजा क्या निकल कर आ जाएगी 15/√2 भुजा निकल कर आ जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इससे काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 112.5 बार इसका भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महेश अपने दादी के इलाज के लिए दिल्ली गया, 50% ऑपरेशन पर खर्च कर दिया। 100% रहता है कुल, इसमें से 50 खर्च कर दिया, फिर उसके बाद 25 खर्च कर दिया, उसके बाद 10 खर्च कर दिया, फिर उसके बाद 10 खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 95 खर्च कर दिया। बचा है कितना 5%। जो 5% है ना वो किसके बराबर दे रखा है 500 रुपये के बराबर। तो जो 500 है वो कितने प्रतिशत है 5%। कुल मिलाकर कितना होता है 100%। 5 से कटेगा 100 बार। 100 को 100 से घंटे पे किया तो कितना आ जाएगा 10,000। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी आयताकार वस्तु के समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझने की ज़रूरत है और बहुत बेसिक तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो समझना पहले क्वेश्चन को। अनुपात दे रखा है ना तो अनुपात को हम x मानेंगे तो पहला हो जाएगा 1x 2x और 3x। ये हो जाएगा सारे। क्षेत्रफल पूछा है ना तो क्षेत्रफल क्या होता है LB होता है, ये इसका हो जाएगा BH हो जाएगा, इसका हो जाएगा HL। इस प्रकार होगा एरिया। तो अब हमें पता है कि इन सभी का गुणा
अगर इन सबको गुणा कर दिया जाए एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल तो क्या हो जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार एच आ जाएगा, 2 बार एल आ जाएगा, मतलब एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एल बी एच का होल स्क्वायर। और एल बी एच क्या है यहाँ पर, आयतन है इसका, वॉल्यूम है इसका, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा और इन सभी का गुणा हो जाएगा इधर। तो इन सभी का गुणा क्या हो जाएगा देखना, इन सभी का गुणा का मतलब 1x इंटू 2x इंटू 3x बराबर किसके होगा, आयतन के वर्ग के बराबर। आयतन कितना है 288 इसका आयतन है, इसका स्क्वायर के बराबर। इधर गुणा किया तो कितना हो गया 6x क्यूब हो गया, 6x क्यूब बराबर है 288 के बराबर। और यहाँ से ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x क्यूब का मान आ जाएगा 288 और डिवाइड बाय 6। जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये कट जाएगा 288 इंटू 288 स्क्वायर है ना, 2 बार आएगा, इससे कटेगा 48 टाइम। और जब इसे गुणा करोगे तुम तो आ जाएगा 13,824 और 13,824 इसका मान है एक्स क्यूब का। तो यहाँ से जब इसका घनमूल निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा 24 आएगा। एक्स का मान तो कितना आया 24। अब और आगे होगा क्वेश्चन, अभी देखना। जो एक्स था ना वो तो एक्स मल्टीप्लाई में था, 2x 3x, एक्स का मान कितना आया 24। अब यहाँ से ये क्या था, एल बी था, ये बी एच था, ये एच एल था, मतलब इसका मान कितना आया एल बी का 24, बी एच का कितना हो जाएगा, एक्स के मान रखेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। यहाँ से तो ये मान आ गया। अब यहाँ से क्या होगा और समझना, 24, 48 और 72 तो आ गया, लेकिन अभी हमारे पास इसने पूछा है भुजा की लंबाई क्या होगी। भुजा की लंबाई नहीं आई है, यहाँ से तो इनका क्षेत्रफल आया है। तो भुजा की लंबाई निकालने के लिए अभी फिर समीकरण बनानी पड़ेगी हमें, वो देखना कैसे बनेगी। हमें पता है कि एल बी बराबर कितना आया 24, तो यहाँ से एल बराबर मैं लिख सकता हूँ ना 24/b, लिख सकते हैं 24/b। इसी प्रकार जो एच एल है उस एच एल में से एच एल का मान मैंने निकाल लिया यहाँ से, एच एल में एल का मान रख दिया कितना, एल का मान रख देंगे यहाँ 24/b और बराबर में कितना है 72। 24 से कटेगा 72 3 बार, b को 3 से किया तो 3b, मतलब h बराबर कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा। इस h का मान रख देंगे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में, मतलब b इंटू एच की जगह 3b और बराबर कितना दिया है 48। 3b और b कितने b हो जाएंगे 4b हो जाएंगे, तो 4b बराबर कितने हो जाएंगे, 4b बराबर हो जाएंगे 48, मतलब 4b बराबर कितने होंगे 48 हो जाएंगे। तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा निकल करके, b का मान आ जाएगा यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा यहाँ से 12, h का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जब h का मान 12 है तो h का मान और b का मान तो कितना आ गया हमारा निकल करके, b का मान तो 4 बार आ गया। यहाँ से b का मान निकला था तो b का मान तो कितना आ गया था 4 आ गया था। और h का मान जब रख देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। b का भी आ गया, h का भी आ गया, तो यहाँ से l का भी निकाल लेंगे। तो b का मान तो है कितना 6, b का मान तो है 4 और h का मान कितना है 12। ऐसे ही l का भी निकाल लेंगे तो l का भी आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 12 होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 12 होगी। क्वेश्चन उलझने वाला था और बेसिक आना चाहिए तभी जाकर के क्वेश्चन आने वाला है। एक त्रिभुज की परिमिति हमें दे रखी है कितनी 240 मीटर तथा इसकी भुजाएं 3:4:5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा है और बहुत ज़्यादा समझने वाला। सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से ही बता रहा हूँ तो इसलिए ध्यान रखना कैसे होगा। 3:4:5 में दे रखा है, इसलिए क्या बन जाएगा इनका देखना कैसे होगा। देखना यहाँ पर परिमाप दे रखा है तो 3, 4 और 5 सभी को ऐड करेंगे तो परिमाप हो जाएगा। सभी को ऐड किया तो कितना हो गया 9 और 3 12, मतलब 12 परिमाप दे रखा है 24 240 के बराबर। तो एक अनुपात बराबर कितना आया यहाँ से 20 आया। तो जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भुजा क्या निकल कर आ जाएगी, पहली आ जाएगी 60, दूसरी आ जाएगी 80 और तीसरी कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ये तीनों भुजाएँ इसकी आ जाने वाली है। अब यहाँ से निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें S चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप कितना होगा 240/2 बराबर 120 होगा। अर्ध परिमाप भी आ गया 120 और सारी भुजाएं भी है हमारे पास। तो यहाँ से एक सूत्र बनेगा
सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू है कितनी 120, एस की वैल्यू 120 माइनस ए की वैल्यू है 60, फिर ऐसे ही 120 माइनस 80, फिर ऐसे ही 120 माइनस 100। इन्हें हल करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 20। इन सभी के ऊपर क्या है, वर्गमूल। और जब इनका वर्गमूल निकाल करके हल करोगे, किसको, 120 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 20, इन्हें हल करेंगे ना तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा तुम्हारा कितना, 2400। कितना आ जाएगा, 2400, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 288 हमें दे रखा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जब सम संख्याओं का लगातार गुणनफल करेंगे तो x मान लिया तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, और इनका गुणनफल दे रखा है मतलब x इंटू एक्स प्लस दो इनका गुणनफल दे रखा है 288 के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 288 हो जाएगा। ये 88 इधर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 288 बराबर 0। अब ये बन जाएगी द्विघात समीकरण। जब इसके टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर तो ये आना चाहिए, जोड़ने पर 2x आना चाहिए, तो टुकड़े हो जाएंगे इसके कितने, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16x माइनस 288 बराबर 0। यहाँ से टुकड़े करोगे, कॉमन लोगे तो ये बचेगा x माइनस 16, और यहाँ पर बचेगा x प्लस 18, दो बच जाएंगे तुम्हारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 16 आ जाएगी, और x बराबर माइनस 18 तो होगा ही नहीं कभी, तो हमारी प्लस वाली लेनी हुई, मतलब x बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। x बराबर 16 आने वाला है। एक ट्रेन चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाय इसको काट रही है, 5 सेकंड में पार करती है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है ना, उस पर खड़ी गाय है, तो गाय को क्रॉस करना या फिर खुद की लंबाई को क्रॉस करना वो एक ही बात होती है। मतलब x/5 जो ट्रेन की चाल है ना, जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, ट्रेन की जो लंबाई है उसमें 5 का भाग, ये हो जाएगी इसकी चाल। इसी प्रकार ट्रेन की चाल हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 120 तो है ही सही, जो क्या है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को x माना, तो 120 बटे कितने सेकंड में पार कर रही है, वो कर रही है 30 सेकंड में पार। ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए दोनों को इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, x/5 बराबर होगा 120 प्लस x/30, और 5 से कट जाएगा 6 बार, और ये हो जाएगा 6x, तो 6x और माइनस का x बराबर 120, मतलब 5x बराबर 120, और 120 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा तुम्हारा सही वाला आंसर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और क्रमशः ये दे रखी है, तो उसमें सबसे बड़ी बाँस की लंबाई जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², L² प्लस B² प्लस H², ये होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। जब वैल्यू रखेंगे तो √L² का मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस B² 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस C 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल में 200, और 100 बाहर आ जाएगा मतलब 10 के रूप में, और 10√2 इसका सही आंसर हो जाएगा 10√2। अगला है, इस क्वेश्चन को अगला है, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर रहा है, मतलब x जो है वो 8 मिनट में भर रहा है, जबकि अन्य पाइप जो y है वो 10 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो खाली करने वाले को माइनस के रूप में दर्शाना है। ये हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। 80 में कितनी बार गया भाग, 10 बार, और खाली करने वाला -8 बार। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे, तो दोनों एक साथ खोलने पर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 प्लस का कर देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 40 बार जाएगा। ये वाली ट्रिक शानदार है, जानदार है। अगला दिया है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 550 रुपये राशि हो जाती है तथा दूसरे वर्ष के अंत में 650 रुपये राशि हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 550 और 650 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 55 है, और पहले वर्ष पर कितनी है, 550 है, तो ये कितने प्रतिशत है, बस वही निकाल लेना, 55 से 55 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत हो गया, 10%। और 10% जब यहाँ पर धनराशि 10% घटा देंगे, तो 10% घटाने का मतलब क्या हुआ, जो 550 है वो कितने प्रतिशत है, 110%, तो इसे बना देंगे 100%। 11 से कटेगा 5 बार, और ये कटेगा
11 से कटेगा 5 बार और ये हो जाएगा 500। यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा 500 सही आंसर। एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तथा इसके बाद 20% घटा दी जाती है, तो यहाँ से कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो अगर बेसिक तरीके से समझे ना इसको, तो 100 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया 120, इसमें फिर 20% घटा दिया तो 20% कितना होता है इसका, तो वो होता है कितना 24। अगर 24 घटाएंगे इसमें से तो कितना बच जाएगा 96 बचने का मतलब 4% की हानि हो गई, 4% की कमी हो गई, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नावधारा के साथ चलती है तो u + v हमें दे रखा है कितना 15 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद u - v विपरीत चल रही है, तो उसे लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। मतलब 15 किलोमीटर लौटने में 3 घंटे का समय लग रहा है, 15 घंटे में 3 घंटे का, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 15 किलोमीटर पर आवर से तो जा रही थी, वो 5 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। तो यहाँ से जब हल करेंगे इसको, v से तो v कट जाएगा, 2u बराबर कितना आएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 आएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। u का मान 10 आने का मतलब क्या हुआ, u का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे का समय लगेगी 20 किलोमीटर जाने में। इसका जो अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न है, इसे हल करके तुम बेसिक तरीके से या कैसे भी करके हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाए हैं, थोड़ा स्पीडली करवाया है, लेकिन हालांकि समझ में आए होंगे। और वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना।